हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यार से यूट्यूब चैनल एलोन क्लासेस पे। तो इस चैनल पे बहुत दिन से कहिए, बहुत महीनों से कहिए, वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। इसका कारण क्या है कि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम हो गया मैट्रिक बोर्ड का। इसमें मेरा रिजल्ट जो है 440 मार्क्स आया है। कितना है? 440। तो देखिए, इसके कारण इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। अब जो है मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और मेरा रिजल्ट भी वापस आ गया है, तो मैं आज से 2 दिन पे डेली एक वीडियो शूट करके इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए है। तो देखिए, अब तो ये रहेगा क्योंकि अब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। पहले प्रेशर था, मेरा क्या है? बोर्ड का एग्ज़ाम है। अब प्रेशर नहीं है, फिर भी अब पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है अवकलन। क्या है? अवकलन। देखिए, इससे थोड़ा सा मैं हटता हूँ, बताता हूँ कि मेरा किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया हुआ है। तो देखिए, हिंदी में कितना है? हिंदी में 90 है। मैथ में कितना है? 90 है। संस्कृत में कितना है? तो 98 है। और कितना? साइंस कितना है? इसमें 87 है। SST कितना है? इसमें 75 है। ठीक है, यानी टोटल कितना हुआ? 440। इतना मेरा मार्क्स आया हुआ है। देख लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब जो भी है जितना है उतना है, सब खुश रहिए। जिसका भी रिजल्ट हो, अब कुछ होने वाला नहीं है बोलने से। कम नंबर आया क्योंकि मेरा बेसी नंबर आया, बोलने से कुछ फायदा भी नहीं है झूठों के। अब देखिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन। अवकलन होता क्या है? क्या है अवकलन? देखिए, ये क्लास 11th और 12th के मैथ में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है। मैथ में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है। क्या? डिफरेंशिएशन। तो देखिए, आखिर अवकलन होता क्या है? तो अवकलन का मतलब क्या है? ऐड, यानी जोड़ना। इसका मतलब है जोड़ना। और इसका एक ऑपोजिट क्या है? इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? घटाना। ठीक है, क्या होता है? घटाना। इसका हम यूज करते हैं रेट निकालने के लिए, यानी दर निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते। तो देखिए, हम इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका होता है dy/dx। डी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन। y क्या है? हमारा फंक्शन है। ठीक है, क्या है? फंक्शन है, जिसके जगह पर क्या हो सकता है? कांस्टेंट भी हो सकता है। तो dy/dx का मतलब क्या है कि d में परिवर्तन x के सापेक्ष, सॉरी y में परिवर्तन x के सापेक्ष, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे y में जो परिवर्तन होगा क्या होगा? x के सापेक्ष होगा, यानी जो y का मान होगा x के फॉर्म में रखा जाएगा। मान लीजिए कि dy/dt हो गया, तो क्या होगा? y में परिवर्तन t के सापेक्ष, t के सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष हो गया। ठीक है, क्या हो गया? y में परिवर्तन t के सापेक्ष, यानी समझ गए? अब देखिए, समझ गए? dy/dx y में परिवर्तन t के सापेक्ष, dy/dx y में परिवर्तन x के सापेक्ष, यानी इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y में परिवर्तन या y के सापेक्ष x का अवकलन। ठीक है, y के अवकलन x के सापेक्ष, ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग। देखिए,
इसको बोलना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या y में परिवर्तन s के सापेक्ष, या y का अवकलन x के सापेक्ष। आपको जैसे मन है वैसे बोल सकते हैं। देखिए इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, डी बटा डी एक्स, इसके पावर क्या है n है, ठीक है, डी बटा डी एक्स, अब x के पावर 1, x के पावर n है। तो अब देखिए ये जो x है ना बेस, ये जो x है इसी के सापेक्ष रहेगा हमेशा। a है जो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तभी क्या होगा अवकलन होगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या होगा, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n का सूत्र है बराबर n x के पावर n माइनस 1। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए y बराबर है x के पावर 6 है, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो डी वाई ना है, डी वाई इसका क्या है, किसके सापेक्ष है, किसके रिस्पेक्ट में है, x के, तो डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई मान कितना है, x के पावर 6, x के पावर 6, फिर कितना है डी एक्स। अब देखिए सूत्र क्या है हमारा, x के पावर 6 यानी x के पावर n, तो क्या है n x है, तो n का मान कितना है 6, 6 फिर x, फिर क्या है n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, तो क्या होगा 6 x के पावर 5, इसका क्या है अवकलन होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि y बराबर क्या है, x के पावर 9 है, डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डी वाई डी बटा डी एक्स के पावर क्या है 9 है, यानी n x के पावर n माइनस 1, यानी 9 x के पावर 8 हो गया, ठीक है। इससे अब लीजिए स्क्रीनशॉट, डी बाई डी एक्स सी है, अब सी क्या है, तो मान होगा 0, फिर जहां सी क्या है कांस्टेंट है, नहीं क्या है कांस्टेंट है। इसे एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि डी बटा डी एक्स क्या है 5 है, तो जहां पर भी बिना क्या है, जहां पे भी सिर्फ कांस्टेंट आए समान क्या होगा, हमेशा शून्य होगा, क्या होगा हमेशा शून्य होगा, शून्य हो गया। मान लीजिए डी 9 बटा डी एक्स है, क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 हुआ, ठीक है, क्यों 0, क्योंकि इसका क्या है रिस्पेक्ट में नहीं है, इसको रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए कि y बराबर क्या है 8 है, ठीक है, क्या है 8 है, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, हम 8 को लिख सकते हैं x के पावर 0, तो भी क्या होगा इस बार जो क्या 1 होगा, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमको चाहिए हम डिफरेंशिएट कब करते हैं, जब हमारा क्या है यहाँ क्या होता है बराबर होता है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएट तो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, यानी डी वाई डी एट बटा डी एक्स क्या होगा 0 होगा। तीसरा नंबर डी सी यू बटा डी एक्स, अब सी क्या है, सी हमारा क्या है कांस्टेंट है, यहाँ क्या होगा सी होगा बाहर डी यू बटा डी एक्स। अब यू क्या है, तो वेयर जहाँ सी क्या है, सी है कांस्टेंट और यू क्या है हमारा फंक्शन है, क्या है फंक्शन है, फलन हमारा है, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए, तो मान लीजिए कि y का मान क्या है 5 x के पावर 6 है, यानी इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई मान कितना है 5 x के पावर 6 बटा डी एक्स। अब x के रूप में है तो हम क्या करेंगे, इसका डी सी निकालेंगे, तो क्या होगा डी सी क्या होगा, इसका डी सी होगा, देखिए क्या है डी बटा डी एक्स, सी यू है ना, सी हमारा क्या कांस्टेंट है, सी हमारा कांस्टेंट मिल गया, तो कांस्टेंट को बाहर करो तो क्या होगा 5 डी एक्स के पावर 6 बटा डी एक्स, वैसे ही कीजिए, या क्या है एक्स के पावर एन, यानी एन एक्स के पावर एन माइनस 1 हो गया, यानी 5 गुना 6
एक्स के पावर 6 माइनस 1, 6 पचे 30, एक्स के पावर 5 आंसर हो गया। ठीक है, y का मान कितना है 6 एक्स के पावर 10 है। इसका डी क्या होगा dy बटा dx। डी y का मान कितना है 6 एक्स के पावर 10 बटा dx। 6 बाहर करो गुना 10 एक्स के पावर 10 माइनस 1 बटा dx। सॉरी क्या होगा इसका तो हो गया पूरा खुल गया। 10 छके 60 एक्स के पावर 9 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चौथा क्या है, नेक्स्ट है डी यू बटा डी एक्स प्लस माइनस डी भी बटा डी एक्स। ठीक है, सॉरी इसे हम आंसर बता दिए। डी यू प्लस माइनस भी बटा डी एक्स क्या होगा, डी यू है तो डी यू बटा डी एक्स है प्लस माइनस डी भी बटा डी एक्स, इसका फॉर्मूला आ गया। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए y का मान क्या है 5 एक्स के पावर 3 माइनस 6 एक्स के पावर 2 यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना होगा, डी वाई का मान कितना है, y का मान कितना है 5x क्यू माइनस 6x स्क्वायर, 5x क्यू माइनस 6x स्क्वायर बटा डी एक्स। अब देखिए तो डी यू ना है तो डी यू का मान कितना है 5x क्यूब माइनस डी एक्स और माइनस दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा, अब कितना है डी 5x क्यूब बटा डी एक्स माइनस डी एक्स 6x के पावर 2 बटा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अब सी यू ना है सी का कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर कीजिए तो 5 गुना 3x के पावर 2 माइनस 6 गुना 2x के पावर 1 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, 15x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x। यहाँ माइनस था तो माइनस इसलिए यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों इसीलिए हम लिए हुए हैं, प्लस रहेगा तो हम प्लस लेंगे यहाँ पर, माइनस रहेगा तो हम माइनस क्यूब माइनस 5x स्क्वायर यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना होगा, डी वाई का मान कितना है 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर बटा डी एक्स, डी 6x के पावर 3 माइनस डी एक्स। अब तो आपको कुछ बुझा रहा होगा, डी यू माइनस डी भी, डी यू माइनस डी भी यानी डी यू कितना है भी कितना है 5x स्क्वायर बटा डी एक्स। अब कितना हो गया क्या 6 में क्या है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को बाहर कीजिए तो 6 फिर क्या है x के पावर n यानी n x होगा, कितना है n कितना है हमारा 3 है तो 3x के पावर 3 माइनस 1 माइनस है हम यहाँ पर करते हैं प्लस, क्वेश्चन उस बार हम माइनस ले अब ले लिए हम प्लस, प्लस हो गया फिर 5 को बाहर कीजिए गुना 2 फिर x के पावर 1 हो जाएगा, 18x के पावर 2 प्लस 10x हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो गया 10x हो गया। तो आप लोग ठीक है, आप लोग यहाँ पर आप लोग आज 4 फार्मूला ही देखिए, आप लोग इस वीडियो में 4 फार्मूला ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो अगर आप लोग को इस वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू और बने रहिए ये लोन क्लासेस के साथ।